हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन 6 और 7 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन 6 है, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म p अपॉन q where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal present representation मतलब expansion. Can you guess what property q must satisfy? मतलब आपको रैशनल नंबर्स के ऐसे एग्जाम्पल्स लेने हैं जिनके p और q के फैक्टर्स 1 के अलावा कोई दूसरे फैक्टर्स ना हो, और साथ में आपको ऐसा रैशनल नंबर का एग्जाम्पल लेना है जो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, जैसे कि 2/5। ठीक है, जब हम 5 से 2 में डिवीजन करेंगे तो क्या आएगा? 0.4। ये टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये आगे रिपीट नहीं हो रहा है, इररेशनल नंबर नहीं है, इसलिए हमें ऐसा रैशनल नंबर का एग्जाम्पल लेना है जो टर्मिनेटिंग हो, साथ ही p अपॉन q के जो फैक्टर्स है जो 1 के अलावा कुछ और ना हो। जैसे 2/5 में 1 के अलावा कोई अदर फैक्टर्स नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल्स को ऑब्जर्व करके हमें ये बताना है कि q की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिससे टर्मिनेटिंग डेसिमल आए। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन। अब हम एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे अभी हमने लिया था 2/5। ठीक है, इसका जब हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो क्या आएगा? 0.5। वहीं अगर हम ले लेते हैं 1/3 तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आता है? 0.3 का बार। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? बार आता है। जब आप इसको डिवाइड करके देखेंगे तो 0.33333 आएगा आंसर, और ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। इसी को हम क्या लिख सकते हैं? 3 का बार। ठीक है, उसके अलावा अगर हम लेते हैं 4/5, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 0.8। और एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि 7/2, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा? 3.5। ठीक है, ये भी क्या है? टर्मिनेटिंग है। और एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे कि 7/6 ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको डिवाइड करके देखते हैं। तो 6 डिवाइड बाय 7, 6 1 जा 6 आया 1, फिर हम डेसिमल रख देंगे, ये हो गया 10। 6 1 जा 6 आया 4, फिर डेसिमल रखा है 0, 6 6 जा 36, फिर आया 4, फिर हम डेसिमल रख देंगे, फिर 6 6 जा 36, सॉरी ये 34 नहीं 36। ठीक है, फिर आ जाएगा 4, फिर डेसिमल रखा है 0, फिर 6 6 जा 36, फिर 4, मतलब इसका जो कोशेंट है वो क्या आ जाएगा? 1.16666। 666 कंटिन्यूअसली चलता जाएगा इनफाइनाइट टाइम तक। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1.16 का बार। यहाँ रिपीट क्या हो रहा है? 6 हो रहा है, इसलिए हम सिर्फ 6 के ऊपर बार लगाएंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 1.16 का बार। तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है। कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग और रीअकरिंग। अब हम इन सभी एग्जाम्पल को ऑब्जर्व करते हैं और क्यू की प्रॉपर्टी देखते हैं। ठीक है, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है उनमें क्या प्रॉपर्टी है क्यू की। जैसे ये फर्स्ट वाला क्या है? टर्मिनेटिंग है। ठीक है, फर्स्ट वाला क्या है? टर्मिनेटिंग है। अब इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। इसके क्यू में क्या है? मतलब डिनोमिनेटर में क्या है? 5 है, और यहाँ पे क्या है? 3 है। ठीक है, ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। जहां पे डिनोमिनेटर में 3 है वहां पे क्या आया? नॉन टर्मिनेटिंग। अगेन दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, 4/5। ये भी क्या है? टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग है। ठीक है, ये भी टर्मिनेटिंग है, ये भी टर्मिनेटिंग है। और उसके बाद हम फिर अगेन एग्जाम्पल देखते हैं 7/2। तो यहाँ पे ये भी टर्मिनेटिंग है, इसका डिनोमिनेटर क्या आया? 2 आया। ठीक है, और फिर अगेन हम देखते हैं एग्जाम्पल 7/6। इस 6 के क्या क्या फैक्टर है? 3 इंटू 2। अब देखो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है। ये किसका फैक्टर है? 3 का है। तो वो एग्जाम्पल जिसमें डिनोमिनेटर 3 का फैक्टर है वो क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। और ऐसे डिनोमिनेटर जो 2 और 5 के फैक्टर्स हैं वो क्या है? टर्मिनेटिंग है। तो यहाँ पे आंसर में हम क्या लिखेंगे? फॉर
terminating decimal expansion q must be factor of 2 and 5. 2 and 5 का q को फैक्टर होना बहुत जरूरी है, तभी क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। आया समझ में? उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग। अभी तक हमने जितने भी डेसिमल एक्सपेंशन देखे थे वो कैसे थे, नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग थे। रीअकरिंग जैसे कि 1.66666 क्या हो रहा है, रीअकर हो रहा है। 1.272727 ऐसे हमने अभी तक डेसिमल एक्सपेंशन देखे थे, ठीक है, जो नॉन टर्मिनेटिंग थे। अब हमें नॉन रीअकरिंग बताना है, मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग तो है, रिपीट तो हो रहा है, जैसे 1.0 इसके बाद कंटिन्यूअसली चल तो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, बट जो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं या जो नंबर्स कंटिन्यूअसली आ रहे हैं वो डिफरेंट है। जैसे कि 2 आ गया, कभी 3 आ गया, कभी 4 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 8 आ गया, फिर 9 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 4, फिर 2, मतलब ऐसे डिफरेंट डिफरेंट नंबर क्या हो रहे हैं, कंटिन्यूअसली चलते जा रहे हैं, ठीक है। और इनमें क्या हो रहे हैं, एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये क्या है, रीअकरिंग है। और ये क्या है, नॉन रीअकरिंग है, नॉन रीअकरिंग है, ठीक है। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमें सिंपल इनके क्या देने हैं, एग्जाम्पल्स देने हैं, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं, अब आपको समझ में आ जाएगा। तो आप अपने मन से कोई भी 3 एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, ठीक है। मैं अपने मन से लिख रही हूँ, आप चाहें तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे 1 पॉइंट मैं क्या लिख रही हूँ, 4 5 6 2 8 9 4 2 1 और फिर आप ऐसे डॉट डॉट लगा दीजिए, ठीक है। एक ये हो गया एग्जाम्पल। दूसरा है 2.8964210321, आप ऐसे डॉट लगा दीजिए। फिर उसके बाद 2.74314205 ये क्या है, मैंने अपने मन से एग्जाम्पल्स लिखे। बस आपको ध्यान क्या रखना है, ये जो डेसिमल के बाद नंबर्स आ रहे हैं ना, ये रिपीट नहीं होने चाहिए। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।